Hello students, my name is Ajit Pandey and we are going to discuss about first chapter of physics for ninth class and it is motion. Okay, ninth class का फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन फिजिक्स जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है मोशन, तो यू शुड नो अबाउट व्हाट इज मोशन. मोशन के बारे में जानना है आपको कि मोशन होता क्या है, जो कि चैप्टर का नाम है. इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है. ठीक है, टू थिंग्स आर देयर, मोशन एंड रेस्ट. व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट. मोशन और रेस्ट कैसे रिलेटिव्स हैं. ठीक है, ये आपको जानना है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है. ठीक है, तो मोशन चैप्टर का नाम है जो आप वो पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज रेस्ट. क्या रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है. और इस चैप्टर में आप जैसे व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आप पढ़ेंगे. ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड थिंग्स आप पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. थर्ड थिंग्स आप इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका. ठीक है, ग्राफिकल. और इसमें आप वेलोसिटी पढ़ेंगे. ठीक है, वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी. तो ये सारे कई टॉपिक्स हैं. न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके इसमें. ठीक है, न्यूमेरिकल्स रहेंगे रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स. तो इसमें आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, दोनों रिलेटिव्स कैसे हैं, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जैसा कि आपको पहले से क्लास में पढ़े हो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वो सब यहाँ पे मैटर करता है. ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, और इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट मोशन. ठीक है, व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है. चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज मोशन. सो ये जानिए कि कोई भी बॉडी या कोई भी चीज जो कि मूविंग है, ठीक है, या जो आप ये समझिए कि जो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो किस में है, वो मोशन में. ठीक है, जैसे आप रोड पर बाइक्स देखते हैं, कार देखते हैं. अभी आप देखेंगे यहाँ पे है, 2 मिनट बाद आप देखेंगे कार काफी दूर चली गई. तो समय के साथ क्या हुआ, कार ने अपनी पोजीशन चेंज की. ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं तो हम चलना स्टार्ट करेंगे. जैसे अभी टाइमिंग कुछ हो रहा है, हमारी पोजीशन यहाँ पे है, हम स्टार्ट किए चलना, 5 मिनट बाद हम कहीं और पहुँच जाएंगे. तो समय के साथ क्या हुआ, हमारी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई. तो जब कोई किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है तो हम ये कहते हैं वो बॉडी किस में है, मोशन में. ठीक है, इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको क्या कहते हैं, दैट बॉडी इज इन मोशन. क्लियर है. बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं खड़े होकर ट्रेन मूव करती रहती है, पटरी पर आप देखते हैं ट्रेन चलती आ रही है. अभी आपने देखा ट्रेन आपके सामने थी, 2 मिनट बाद आप देखेंगे ट्रेन आगे निकल गई. तो ट्रेन क्या है, ट्रेन इज इन मोशन, वो मोशन में है. कार्स, बाइक्स, साइकिल्स आप रोड पे देखते हैं, मोशन में है. अभी हम अगर किसी पोजीशन में बैठ गए, सपोज करिए कि आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, अपने घर में अपने रूम में आप बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं. तो आफ्टर 5 मिनट्स आप वहीं बैठे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं. तो समय तो चेंज हुआ, 5 मिनट हो गया, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई. तो जब पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू आर इन रेस्ट. कोई भी पर्सन है, अगर वो बैठ के स्टडी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, 5 मिनट बाद उसकी पोजीशन वही है, वो वहीं बैठा है. तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना टाइम के हिसाब से. तो पोजीशन जब चेंज नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं, दैट बॉडी और दैट पर्सन इज इन रेस्ट. ठीक है, तो जब भी समय के साथ कोई किसी भी व्यक्ति, किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, कोई भी चीज हो, अगर टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे दैट बॉडी और दैट पर्सन इज इन मोशन. और अगर समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है, इफ एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट वी सेड, we say that body is in rest. And if any body is changing its position with respect to time or observer,
यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं बोल रहा हूँ, समय के साथ साथ, और रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑल्सो। ऑब्जर्वर मतलब जैसे हम कोई चीज, जैसे कोई देख रहा है किसी चीज को, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका कि कैसे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्वर, ठीक है। इफ जैसे मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ तो वो मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट बाद यहीं खड़ा हूँ और वो देख रहा हूँ कि वो आगे निकल गया, तो मैं ये कहूँगा ना कि दैट पर्सन इज इन मोशन, वो मोशन में है, और वो देख रहा है कि वो चल रहा है बट मैं रेस्ट में हूँ। क्लियर? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे बताता हूँ, तो मतलब ये एग्जांपल दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप इतना समझ गए कि अगर कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। इतना क्लियर है? ठीक है, बुक से आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह नोट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं लिखा भी सकता हूँ, बट आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद बुक से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं रिटर्न दूंगा। सो if any body is changing its position with respect to time or observer, then it is in motion, and if it is not changing its position with respect to time, then it is in rest. Okay, next thing, ये मोशन। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, इससे पहले टॉपिक बता दूँ, मैं अभी आपको बताया था इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो उसमें मैंने बताया कि मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। एक टॉपिक ये है कि मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। कब कहेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे आप रोड पे कोई कार देख रहे हो, स्ट्रेट जा रही है, तो आप इससे अच्छा एग्जांपल आप ट्रेन ले लीजिए। ट्रेन आप देखते हैं पटरी पर चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किसमें मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है। इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, देन वी से दैट that body is in, the motion is in straight line, ठीक है। motion is in straight line कब बोलेगा, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अच्छा, जैसे अभी बताइए, क्या कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर सकती है, मूव कर सकती है? जरूरी नहीं है। आपके रूम में फैन होता है, आप देखते हैं फैन आपका क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, घूमता रहता है ना। फैन किस टाइप में है, फैन आपका सर्कुलर मोशन करता रहता है। तो आप क्या देखते हो कि जो फैन की प्लेट है वो अभी यहाँ थी, कुछ समय बाद यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। टाइम के साथ साथ प्लेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो वो भी मोशन में है, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम कहते हैं मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में, अगर वो सर्कुलर कर रही है तो हम भी कहेंगे तब भी वो बॉडी किसमें है, मोशन में है, बट इट इज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम कहेंगे मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, और अगर सर्कुलर में भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो भी हम कहेंगे दैट बॉडी इज इन मोशन। समय के साथ साथ पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, तो हम कहेंगे वो बॉडी किसमें है, मोशन में है, ठीक है। इतना क्लियर? मोशन क्या होता है समझ गए आप? अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बस में, चलती हुई बस में कोई एक व्यक्ति बैठा है, कोई आदमी बैठा है, ठीक है, एनी पर्सन इज सिटिंग इन बस एंड बस इज मूविंग, तो आप बताइए क्या वो व्यक्ति मोशन में है या नहीं, ठीक है। जो पर्सन बस में बैठा हुआ है और बस चल रही है, तो क्या वो जो आदमी अंदर बैठा है बस में, क्या वो मूव कर रहा है, क्या वो मोशन में है या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोच में पड़ जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि बस तो चल रही है, ठीक है, बस मूव कर रही है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो किस में है, रेस्ट में है, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप रोड पे खड़े हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं बस जा रही है, बस के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, तो आप ये देख रहे हैं कि अभी बस आपके सामने है, कुछ देर बाद आपने देखा बस वहाँ पहुँच गई, तो जो व्यक्ति आपके सामने था वो भी तो वहाँ पहुँच गया, उसकी भी पोजीशन चेंज हुई, बस के साथ साथ व्यक्ति की पोजीशन चेंज हुई। किसके रेस्पेक्ट में? आपके रेस्पेक्ट में, जो रोड पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि जो उसके फेलो पैसेंजर्स हैं जो बस में बैठे हैं उसके साथ, वो लोग देख रहे हैं कि वो व्यक्ति उसी सीट पे बैठा है और बस 5 मिनट बाद कहीं भी पहुंच गई, वो देख रहे हैं वो व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है। तो जो पैसेंजर उसके साथ बैठे हुए हैं बस में, उन लोगों के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति की पोजीशन चेंज हुई, उस आदमी की नहीं चेंज हुई,
वो रेस्ट में है, वो 5 मिनट पहले उसी सीट पे था, उसी पे है, लेकिन किसके लिए? जो लोग बस में बैठे हैं उनके लिए। इसीलिए मतलब मैंने कहा कि इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ पे ये जरूरी है। और मोशन, मैं पूछूंगा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बताइए किसके रेस्पेक्ट में बताएं, क्योंकि जो बाहर खड़ा है, रोड पे खड़े होकर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं बस के साथ साथ आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है। अभी आपके सामने था, बस के साथ साथ वहाँ पहुँच गया, तो आप कहेंगे आदमी मूव कर रहा है। अभी यहाँ था, 1 घंटे पहले यहाँ पे इलाहाबाद में था, फिर उसके बाद कुछ और दूर चला गया, ठीक है, 2 घंटे बाद बनारस पहुँच गया, तो आप कहेंगे उसकी पोजीशन चेंज हुई। वो आपके रिस्पेक्ट में हुई, आप रोड पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जो पैसेंजर अंदर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में तो नहीं चेंज हुई ना, वो आदमी उसी जगह पे बैठे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क दैट कि सर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अंदर जो पैसेंजर बैठा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी किस में है? रेस्ट में, वो पर्सन रेस्ट में है। और जो रोड पे खड़ा होकर बस को देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मोशन हो रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। इट इज इन दैट बॉडी, सॉरी दैट बॉडी इज इन, दैट पर्सन इज इन मोशन, ठीक है। तो आप कहेंगे कोई बॉडी एक ही समय पर ना अंदर पैसेंजर बैठा है, आप उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे है, और आप बाहर खड़े हैं तो आप देख रहे हैं बस चल रही है, तो आप कहेंगे आदमी भी बस के साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो मोशन में है। तो एक ही समय पर वो बॉडी, वो पर्सन कैसे रेस्ट में हो सकता है और कैसे मोशन में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इन फिजिक्स वी से दैट कि हाँ इट कैन हैपन, ठीक है, एक ही समय पर कोई बॉडी रेस्ट में और मोशन में हो सकती है। उसके आप कैसे बताएंगे आंसर? विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप आंसर देंगे, ठीक है। अगर आप बाहर वाले के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे तो वो मूव कर रहा है, और अंदर जो बस में पैसेंजर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप कहेंगे वो रेस्ट में है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मोशन और जो आपका रेस्ट है, ठीक है, वो दोनों कौन सा टर्म है? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव्स, ठीक है, ये दोनों रिलेटिव्स हैं, इसलिए मोशन एंड रेस्ट वो टर्म्स आर रिलेटिव्स। इसलिए एक ही समय पर कोई बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी, लेकिन ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑब्जर्वर पर, ठीक है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछता है कि हाँ कोई बॉडी मोशन में कब होगी या रेस्ट में कब होगी, तो आप बता लेंगे इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर we say that body is in motion, and if any body is not changing its position with respect to time, then that body is in rest. Clear है? और बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको कि आप नेचर में आप देखेंगे तो जैसे पेड़ है, ठीक है, उसकी पत्तियां आप देख रहे हैं, हवा चल रही है, पत्ती हिल रही है, तो पत्ती रेस्ट में थी, हवा चली, हिलने लगी तो पत्ती मूव कर दी, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब नेचर में देखने को आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, कैसे। तो आप कई सारे एग्जांपल्स जब आप नोट्स बनाइएगा, टॉपिक लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, तो एग्जांपल्स जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने से भी कोई एग्जांपल्स वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में? व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, एंड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव्स, ठीक है, इतना आपका क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताया जाएगा। अच्छा, जैसे इसमें मस्ट होता है कोई पोजीशन, किसी की पोजीशन बताने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। एक टॉपिक यहाँ पे आपको ये समझना, मतलब पढ़ाना है कि किसी बॉडी की पोजीशन या किसी जगह की लोकेशन की पोजीशन वो कहाँ पे है, ये बताने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। जैसे आपसे पूछ लिए कि आपका स्कूल कहाँ है, ठीक है, कोई आपसे पूछता है आपका स्कूल कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से, पहले तो आप ये बताएंगे। अच्छा, तो क्या आप जिससे बताएंगे कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो आपके घर से चलेगा तो किस साइड चलेगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किधर जाएगा। तो जैसे आपका स्कूल यहाँ पे है, तो आपका स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो किस साइड में है, ठीक है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ आप जो जिस लोकेशन को आप बता रहे हैं उसके लिए ये तो बताना पड़ेगा पहले कि उसकी डिस्टेंस कितनी है जहाँ से जाना है, ठीक है, डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग बतानी पड़ेगी आपको डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। जैसे आपका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से आप कितने डिस्टेंस, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, और ये ईस्ट साइड में, अगर आप कह देंगे वेस्ट साइड में तो दूसरे साइड में चला जाएगा ना, तो डिस्टेंस बताने से तो लोकेशन पे आपके पहुंचेगा नहीं वो। सपोज करिए आप यहाँ पे हैं तो ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अब आपको यहाँ से यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो उसका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब वो खड़ा पूछता है कि आपका स्कूल किधर है, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर ईस्ट साइड में, ठीक है। आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और डिस्टेंस भी। तो किसी भी लोकेशन को डिफाइन बताने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताना और ओरिजिन से उसका डायरेक्शन बताना कंपलसरी है। जब तक आप ये दोनों पॉइंट्स नहीं बताएंगे तब तक आप उस लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह की सिचुएशन को या लोकेशन को बताने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है। जैसे नंबर लाइन में आप मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर लाइंस में। अब इसमें हम पूछ लें नंबर लाइन पे कि कहाँ पे आपका निगेटिव नंबर है और कहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है। निगेटिव इंटीजर कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ आ रहा है, तो आप बता देंगे क्या, ऐसे नहीं बता सकते हैं आप। आपको पहले बताना पड़ेगा कि जीरो कहाँ है, जीरो आपका क्या है, ओरिजिन है। अब आप बता देंगे कि सर राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फिक्स योर ओरिजिन, और फिर ओरिजिन से आपको कहाँ जाना है या जो बताना है उसके लिए आपको बताना पड़ेगा किस साइड में है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसके लिए। तो विदाउट नोइंग ओरिजिन आप नहीं बता सकते, तो ओरिजिन पता होना चाहिए और फिर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन क्या है, तब कोई पर्सन किसी लोकेशन तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपने मोशन रेस्ट पढ़ लिया और आप ये जान गए कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव्स कैसे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। ओके, थैंक यू।